गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पोट्री का दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है पढ़ाने जा रही हूँ। यह संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर का दृश्य का वर्णन किया गया है और ये अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें दोहा और चौपाई शैली प्रयुक्त हुई है। नाथ संबोधन भंजन हारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। जब सीता स्वयंवर के समय रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, उसके टंकार सुनकर परशुराम जी जब सभा में उपस्थित हुए तब वो कह रहे हैं कि नाथ संबोधन भंजन हारा। तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आयुष कहाँ कहे किन मोही, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि उसे क्या करना है। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। तब जो है रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर क्रोधित होकर, गुस्से में भरकर मुनिवर क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जिसमें सेवा का भाव होता है। अरि करनी करी करे लड़ाई, और शत्रुता का भाव रखने वाला तो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करता है। सुनो राम जय शिवधनु तोरा। हे रामचंद्र जी, ध्यानपूर्वक सुनो। जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम स्वरूप मोरा। वो सहस्त्रों भुजाओं रखने वाले राजा के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, इसलिए उसे इस समाज से, इस सभा से अलग निकाल दो। नाते मारे जाएं तब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। तब लक्ष्मण जी मुनिवर के वचनों को सुनकर मुस्कुरा कर बोले, परशुधरई अवमाने। हे परशुराम जी, आपने तो धनुष बाण को, परशु को व्यर्थ ही धारण कर रखा है। बहुधनु तोरे लड़काई, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, कबू न असिर कीन गुस्साई। हे मुनिवर, आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल कतु। भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि रे नृप बालक, काल बस बोलत तू न समार। हे राजा के बालक, तू काल के वशीभूत हो गया है। मृत्यु तेरी निकट आ गई है, इसलिए तू संभल कर बात नहीं कर रहा है। धनुष सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। एक शिवजी के धनुष की तुलना तुम संसार के सामान्य धनुष से कर रहे हो, जबकि पूरा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। तब लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हम तो यही जानते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना। हे मुनिवर, कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तुरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ मिलना था या क्या हानि होनी थी। देखा राम नयन के भूरे। रामचंद्र जी ने तो इसे केवल नेत्र भर के देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। रामचंद्र जी के छूते ही ये टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु। हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परुष की ओरा। तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, रे सठ सुनऊ स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बाल बिलो के बधो नहीं तोई। तू बालक है, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा, तुझे मार नहीं रहा। केवल मुनि जड़ जान ही तो मोही। तुम केवल मुझे कोरा मुनि जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किने। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मई देवन दीनी, और अनेक बार मैंने ये भूमि जो है देवताओं को, ब्राह्मणों को दान कर दी। सहस बाहु भुज विच्छेदनि हारा, परुष बिलोक मोहि कुमारा। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे को ध्यानपूर्वक देखो। इसने सहस भुजाओं वाले राजा की समस्त भुजाओं को काट दिया है। मातु पिता ही जन सोच बस करिस महिष किशोर। हे राजा के पुत्र, तुम अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्य से अपने माता पिता की चिंता का कारण बन रहे हो। गर्वन के अर्वक दरन परुष मोर अति घोर। मेरा फरसा बहुत तेज धार का है, इसके देखने मात्र से ही गर्वणी स्त्री के गर्भ गिर जाते हैं। बियस लखन बोले मृदुबानी।
तब लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हैं। पुण्य पुण्य मोहे दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, कि आप फूक मार के पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बत्तियाँ कोई नहीं, यहाँ भी कोई कुमड़े की बत्तियाँ नहीं है, यानी कि छुई मुई का फूल नहीं है। जे तर्जनी देख के मर जाएं, जो तर्जनी उंगली के देखने मात्र से ही मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाणा, आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान पूर्वक शब्दों का उच्चारण कर दिया। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलो की, आप भृगु के पुत्र हैं और आपके गले में जनेऊ पड़ा है, यानी कि आप ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहूँ सो रहो ऋषि रोकी, जो कुछ भी मैंने कह दिया है, हे मुनिवर अपने क्रोध को रोकी मत, मुझसे कह दीजिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण भक्तजन और गाय, इन चारों पर हमरे कुल, इन पर न रसुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अब कीरत हारे, अगर हम आपको मारते हैं तो हमें पाप लगेगा, अगर हारते हैं तो हमें अपयश लगेगा। मारो तो पाप परिये तुमरे, आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके चरणों में गिरेंगे। कोटि करुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, करोड़ों शस्त्रों के समान तो आपके वचन हैं, व्यर्थ में ही आपने धनुष बाण को धारण कर रखा है। जो बिलो के अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, हे मुनिवर, हे धैर्यशील मुनिवान, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है आपको देखकर तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनिए सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ये बात को सुनकर भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम जी क्रोध से युक्त होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनो मंद ये बालक। हे कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, हे विश्वामित्र ये ध्यानपूर्वक सुनो, ये बालक जो है मंद बुद्धि का है, कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये एक स्वभाव से टेढ़ा है, काल के वशीभूत हो गया है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश पर चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवध असंकु, ये पूरी तरह से अनियंत्रित है, मूर्ख है और इसे किसी का डर नहीं है, निडर है। काल कबूल होए छनमाई, ये एक क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकार खोर मोइनाई, मैं पुकार कर पूरी सभा में कहता हूँ, फिर कोई मुझे दोष मत देना। तुमो हटकऊ छो क्षमऊ चहऊ उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। हे मुनिवर, आप ही है इसको हठपूर्वक बचा सकते हैं, इसे आप मेरे शक्ति, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में समझा दीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपके सुयश को तुम्हें अछत को बढ़ने वाला आपसे अच्छा और करण उसका वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से आप अपनी प्रशंसा बार अनेक भांति भोग बनी, अनेक बार अनेक प्रकार से कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहो, अगर इस पर भी आपको कोई संतोष नहीं हो रहा है तो पुनः एक बार और कर लीजिए प्रशंसा अपनी। जनेर से रोक दुसौ दुख सोई, आप ऐसे क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीरवती तुम धीर अशोभा, तुम वीर पुरुष हो और तुम्हें अधीरता शोभायमान नहीं होती। गाली देत न पावों शोभा, और आप गाली देते हुए भी शोभायमान नहीं होते हैं। सूर समर करनी करें कहीं न जनाबहूँ आप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपना परिचय नहीं देता है, अपने कर्तव्य से, अपने रण कौशल से अपना परिचय देता है। विद्यमान रणपाई रूपो कायर कथई प्रताप, और जो कायर व्यक्ति होता है वो शत्रु को युद्ध भूमि में देखकर अपनी प्रशंसा का बखान करता है। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो पुकार पुकार के मेरी मृत्यु को बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, तब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परुष सुधार धरु कर घोरा। परशुराम जी ने अपने फरसे को सीधा करके धारण किया। अर्जन देव दोष मोहि लागू, अब सभा में जितने लोग बैठे हैं कोई मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोगू, कठोर वचन बोलने के कारण ये बालक बध के योग हो गया है, यानी मारे जाने की योग हो गया है। बाल विलोक बहुत मैं बाचा, ये बालक है, ये जानकर मैंने इसे बहुत बार छोड़ दिया। अब ये मरने हार व साचा, अब ये सत्य रूप से निश्चित रूप से मरने के योग हो गया है।
कौशिक कहा क्षमौ अपराधु। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनिवर, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणई न साधु। सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अक्रूर कोई। तब परशुराम जी कहते हैं, मेरा फरसा बहुत तीव्र धार का है और मैं बहुत अधिक क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने मेरे गुरु का शत्रु अपराधी के रूप में खड़ा है। उत्तर दे छोड़े बिन मारे। अगर ये एक भी उत्तर देता है तो मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशुकशील तुम्हारे, और अब तक जो मैंने इसे छोड़ा है, तो हे विश्वामित्र जी, आपके सौम्यशील स्वभाव के कारण ही मैंने इसे छोड़ा है। नाते यही काटी कुठार कुठारे, नहीं तो मेरा फरसा इसे काट देगा, एक क्षण में ही काट देगा। और गुरिन उरिन होते क्षण थोड़े, और थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाधे सुनो मीन्स विश्वामित्र जी कहे हरे हृदय हंसी मुनई हरे हरे सूझ। हृदय में हंसकर मुस्कुराकर कहते हैं कि मुनिवर को तो केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात जिस प्रकार से सावन के अंधे को चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, वैसे ही मुनिवर को सारे क्षत्रिय एक समान दिखाई दे रहे हैं। ऐ खाड़ न ऊख में अजो न बोझ अबोझ। ये लक्ष्मण लोहे का फौलाद का बना है। ये जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं और उसे गन्ने के खाड़ के समान टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। कहो लखन सुनी शील तुम्हारा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपके सौम्यशील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है कि आपका कितना सौम्यशील स्वभाव है। माता पिता उरिन भय निके। आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। गुरिन रहा सोच बढ़ जी के। अब गुरु के ऋण के बारे में इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा। तब गुरु के ऋण को आपने हमारे माथे लगा दिया। दिन चल गए, ब्याज बढ़ बढ़ा। बहुत दिन गुजर गए, बहुत अधिक ब्याज लग गया होगा। अब अन्य व्यवहारिया बुलाई। अब किसी व्यवहार गणित के ज्ञाता को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली। मैं तुरंत जितना भी ब्याज बना होगा, संपूर्ण ब्याज अदा कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को जैसे ही सीधा किया, हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। रघुवर परशु दिखावो मोही। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम जी, आप मुझे बार बार अपने फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नपदुई। हे राजाओं के शत्रु, आप ब्राह्मण देवता हैं, इसलिए अभी तक बच रहे हैं। मिले न कबहु सुबट रणगाड़े। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो युद्ध भूमि में आपका किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घरई के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, आप घरी में बैठे हुए शोभायमान होते हैं, युद्ध भूमि आपके लिए नहीं है। अनुचित कई सभी लोग पुकारे। इस बात को सुनकर सभा में जितने लोग बैठे थे, सभी कहने लगे, लक्ष्मण के ये वचन अनुचित हैं, अन्यायपूर्ण हैं। रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। तब रामचंद्र जी ने तिरछे नेत्रों से लक्ष्मण को चुप होने का संकेत दिया। लखन उतर आहुति अरस सरे से भृगुवर को कुर्सान। लक्ष्मण के उत्तर आहुति में, हवन की आहुति में अग्नि का यानी कि घी का काम कर रहे हैं, यानी परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे हैं। बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल के सूर्य अर्थात रामचंद्र जी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ कर देखते हुए उन्होंने कोमल शीतल से वाणी में कहा, थैंक यू।